Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel and I hope that everyone is fine. So basically आज मैं जा रही थी एक स्पेशल जगह पे क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग गए नहीं थे। तो पापा ने कहा कि चलो आज हम चलते हैं। सो यहाँ पे सनी बनी भी आज हमारे साथ जा रहे थे और मैं जा रही थी आज हेड बलोकी। सो अपने सफ़र को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो टू द हेड बलोकी। ओके, सो बेसिकली हेड बलोकी में क्या है, हेड बलोकी में एक पूरा ब्रिज है जो कि उसका पूरा नाम है कि हेड बलोकी। एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे उसके ऑपोजिट ही राना रिजॉर्ट भी है। राना रिजॉर्ट तो खैर मैं नहीं गई क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था और मेरा प्लान भी नहीं था। वैसे मैं बहुत दफ़ा राना रिजॉर्ट होकर आई हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली मैं आ चुकी हूँ फूलनगर। फूलनगर से आगे हेड बलोकी आता है। अच्छा, फूलनगर की स्पेशल बात ये थी कि इधर बहुत सारी भट्टियाँ थी, ईंटों की भट्टी थी जो कि जिधर ईंटें बनती हैं। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब 1 बाय 1 साइड बाय साइड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेनली ईंटें बनती ही यहीं पर है। सो यहाँ पे ये कुछ कर रहे थे और ये यहाँ पे इतनी डस्ट थी कि ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब रोड था जिसकी वजह से बहुत सिर्फ यही अनइवन रोड था, बाकी तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया था। लाइक मुझे आए हुए काफ़ी अर्सा हो गया था, बहुत साल, लाइक आई थिंक 2 to 3 years हो गए होंगे मुझे यहाँ पर आए हुए, राना रिजॉर्ट आए हुए, क्योंकि मैं राना रिजॉर्ट आई थी एक दफ़ा फैमिली के साथ। सो उसके बाद मैं नहीं आई, उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद जो है वो अब आ जा रही हूँ मैं। सो तब तो बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था और अब तो काफ़ी बेहतर रोड हो गए। सो यहाँ पे ये जो था ये किसी ने अपना फ़िश फार्म बनाया हुआ था, उसकी बहुत अच्छी यहाँ पे उसने फार्म हाउस भी बनाया हुआ था। सो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली पहुँच चुकी हूँ हेड बलोकी। सो यहाँ से बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया था उसको कवर अप करने के लिए। सो यहाँ पे ये जो दरख्त और ये जो नेचर थी ना, आई लाइक दैट नेचर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेड बलोकी के जैसे ही स्टार्ट होता है वहाँ से फ़िश की शॉप्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़िश बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो फ़ौरन ही दरिया से पकड़ते हैं और दरिया से पकड़ के फ्रेश फ़िशेस बनाते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे हर जगह जो है वो आपको यही फ़िश ही नज़र आएगी। और फ़िशेस की शॉप ज़्यादातर, अगर आप कहें कि रेस्टोरेंट किस टाइप की है, तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो वो फ़िशेस की हैं। यहाँ पे 2 to 3 ब्रिजेस आते हैं, उनको क्रॉस करने के बाद आगे आता है। अगर मैं इस दरिया की बात करूँ तो ये दरिया इतना अच्छा था, इससे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी कि आई कांट इवन टेल यू। जब मैं इस सनरूफ से बाहर निकली थी इसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो उस वक्त मुझे इतनी ठंडी, इतनी अच्छी और पीसफुल हवा फील हो रही थी कि आई वॉज़ फीलिंग सो रिलैक्स, यू नो, लाइक पता लग रहा था कि यहाँ पे जो ना नेचर फील हो रही है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी नेचर सिर्फ उन्हीं लोगों को फील होती है जिनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो, लाइक जो नेचर के करीब जाते हैं, लाइक उनको ओशन से, स्काईज, रिवर्स, ट्रीज़, नेचुरल चीज़ों से जो ना बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस होती है उनकी। वही चीज़ जो है ना, वही लोग जो है ना इस नेचर को फील कर सकते हैं। नेचर एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि आप जो ना यू कैन लॉस्ट योर वर्ल्ड। दिस वॉज अ एवर लास्टिंग प्लेस दैट आई for a few seconds I lost my world completely. I feel so relaxed, so calm that meanwhile time it feels me like that I am completely relaxed, means no worries, no tension, nothing is there. So यहाँ पे मैं टूल प्लाजा क्रॉस कर रही थी, इट वॉज हेड बलोकीज टूल प्लाजा। सो यहाँ पे टूल टैक्स लेने के बाद आई एम अगेन मूविंग। दिस वॉज द लास्ट पोर्शन ऑफ द ब्रिज, मतलब मैंने आपको बताया कि 2 to 3 ब्रिज क्रॉसेस करते हैं। सो यहाँ पे मेनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गई थी। सो इसके ऑपोजिट ही जो था वो राना रिजॉर्ट था एंड दिस इज़ द बेस्ट सीन ऑफ सन। और यहाँ पे सनी बनी को भी मैं बाहर निकाल रही थी। सो दिस इज़ द इंटायर प्लेस जहाँ पे बेसिकली मैं फ़िश खाने के लिए आई थी, क्योंकि हम लोग जब भी हेड बलोकी आते हैं हम इन्हीं से फ़िश खाते हैं क्योंकि इनकी फ़िश बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे पपीज़ थे एंड आई लाइक देम, इतने प्यारे लग रहे थे ना मुझे कि आई रिकॉर्ड देयर लिटिल स्मॉल यू नो लाइक थिंग्स, मतलब वो जिस तरह वो कर रहे थे, मतलब आगे पीछे जब तक मैं बैठी रही हूँ वो तब तक यहीं रही हैं, वो हिले नहीं है मेरे पास से।
सो यहाँ पे उन्होंने लकड़ी के झूले भी लगाए हुए थे, तो मैंने कहा चलो पहले मैं आते साथ ही झूला झूलना शुरू कर दूँ। सो यहाँ पे मैंने झूला लेना शुरू कर दी क्योंकि उस दिन मौसम अच्छा था, लाइक ना ही सर्दी थी ना ही गर्मी थी, शायद दोपहर का मौसम था इसलिए। सो यहाँ पे ये फ़िश हमारी रेडी होने जा रही है। सो वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पीस जो है फ़िश का डाल दी। उन्होंने यहाँ पे इनकी ये बात है इन शॉप वालों की कि ये लोग फ्रेश फ़िश निकालते हैं दरिया से और उसको फ्रेशली मसाला लगाते हैं। मसाला लगाने के बाद आपको फ्रेश बेक करके देते हैं। लाइक कुछ भी ऐसा नहीं होता कि पहले बड़ी हुई चीज़ है, पहले लगा हुआ मसाला है, आप जैसे मर्जी खाने हो। जब भी हम जाते हैं तब भी वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मसाला लगाते हैं और देन उसको करके देते हैं। सो यहाँ पे मैंने उनका एड्रेस भी मेंशन कर दिया, अगर किसी को जाना हो तो वो ज़रूर खाया ना। आई हाईली रिकमेंड यू गाइज दैट मस्ट ट्राई देयर फिशेस। और ये राना रिजॉर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। यू कैन सी दैट कि मैं पीछे जितनी भी फ़िश शॉप थी वो सब की सब छोड़ के आई हूँ। मुझे अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी टाइम से हम लोग, मैं और मेरी फैमिली जो है वो इस जगह से फ़िश खा के जाते हैं और इवन दो हम लोग लेके भी जाते हैं क्योंकि इनका मसाला और इनकी जो फ़िश फ्राई और वो सब चीज़ होती हैं वो इतनी लाइट होती हैं। लाइक बहुत जो मसाला लगाते हैं वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। सो हैज़ मी टूस। और यहाँ पे पपी जो थे वो दोनों सो गए थे। यहाँ पे उन्होंने हमें फ़िश दी थी एक कि आप ट्राई कर लें कि मसाला ज़्यादा लाइट तो नहीं है या आपको। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत कम लगाया हुआ था तो फिर हमने उसको थोड़ा और कहा कि थोड़ा तेज़ कर दें हम क्योंकि ये बहुत लाइट है। सो यहाँ पे सनी बनी भी जो थे वो नॉर्मल वे और पॉइंट्स पे आ रहे थे क्योंकि उनको आसपास बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही थी। कौवे नज़र आ रहे थे, बर्ड्स नज़र आ रहे थे, डॉग्स नज़र आ रहे थे। उनको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही थी इर्द गिर्द और कुछ वो नेचुरल हवा में थे तो वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे। तो यहाँ पे सनी बनी फुल अपनी मस्ती और मौज में लगे हुए हैं। और यहाँ पे ऊपर कौवे भी बैठे हुए थे और वो भी काएं काएं कर रहे थे। सो मैं भी फ़िश का इंतज़ार कर रही थी और मेरे इंतज़ार करने से पहले जो थे वो कौवे नीचे आ चुके थे कि हम भी इंतज़ार कर लेते हैं आपके साथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे कौवे आ गए थे यहाँ पे और ये लोग उड़ते उड़ते ही चीज़ें जो वो पकड़ लेते थे। लाइक जैसे हम हवा में फेंकते हैं चीज़ तो वो हवा से ही पकड़ लेते हैं, उसको ज़मीन पे गिरने नहीं देते। सो यहाँ पे ये बर्ड्स वगैरह भी बैठी हुई थी और दिस इज़ अ व्यू, अच्छा था व्यू। लाइक आई लाइक दिस प्लेस एंड उसके साथ इस टाइप की ओपन नेचर के अंदर जो है वो फ़िश खाने का मज़ा ही अपना है। आई लाइक दैट थिंग। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो ट्राई करें वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आप गए और आपने फ़िश ट्राई की तो आपको कैसा लगा। सो यहाँ पे आ चुके थे, हमारी चीज़ें आ रही थी क्योंकि फ़िश अप्रॉक्सीमेटली रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे ये डॉगी भी हमारे पास आके रेडी हो गए थे कि भाई फ़िश आने लगी तो हम भी खाना खा लेते हैं। और ये देख सकते हैं कि आप हमारे साथ साथ और भी बहुत से मेहमान थे, हर जगह जानवर ही जानवर हमें मिल रहे थे। सो यहाँ पे हमारी फ़िश आ चुकी है एंड आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह फ़िश का कलर और लुक ही कितनी प्यारी है। सो यहाँ पे ये डॉगी वगैरह भी, यहाँ पे इनके पेरेंट्स आ गए थे, वो भी इस इंतज़ार में थे कि कब हमें देंगे और कब हम खाएंगे। सो दिस इज़ द फ़िश का टेस्ट जो था वो अगर मैं रेट करूँ फ़िश को तो दैट वाज 10 आउट ऑफ 9 बिकॉज आई लाइक दैट फ़िश। और बहुत टेस्टी टेस्ट था माशाल्लाह से, बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई थी। सो यहाँ पे लोग बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि कभी हमें देंगे और हम भी खाना खाएंगे। और यहाँ पे सनी बनी जो थे वो भी अपने नान खाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। सो यहाँ पे मैंने इनको फ़िश दे दी थी और ये लोग भी फ़िश खा रहे थे। सो यहाँ पे कौवों को उड़ाया था मैंने क्योंकि कौवे जो थे ना वो इनके पास पहुंचने से पहले खा लेते। लाइक इन पपीज़ के पास इतना पहुंचता भी नहीं था जिससे पहले कौवे लेके खा लेते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोस्टली गांव वगैरह में नज़र आता है कि इतने सारे कौवे होते हैं और मैंने जैसे ही फेंके वो उन्होंने नीचे गिरने से पहले ही फॉल होने से पहले ही जो है वो खा लिया, पकड़ के खाना स्टार्ट कर दिए। सो ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं इस तरह पकड़ने से। और अक्सर तो ये ऐसा भी होता है कि बैठे हुए हों तो वो बैठे हुए भी चीज़ें पकड़ के ले जाते होते हैं। सो यहाँ पे मैंने कही कि दफ़ा इनको डाल के तो जो है वो काम ख़त्म करें, ये लोग खा पी लें तो बार बार मुझसे मांगेंगे नहीं, बार बार जो है वो आएंगे नहीं करीब। सो यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें दे दी थी इनको ताकि ये लोग खा लें। यहाँ पे मैं ट्राई करी थी क्योंकि अक्सर ऐसे बाबा लोग बता रहे थे मुझे कि गांव में अक्सर ऐसे होता है कि आप ऐसे पकड़ के रखो और वो आपकी
प्लेट या ट्रे में से ही चीज़ें उठा के ले जाते। लेकिन खैर यहाँ पे कौवे नहीं आए थे, वो दूर दूर ही थे। तो उन्होंने जब मैंने फेंका तो उन्होंने खाना पसंद किया। तो खैर यही था। मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन, जैसे आपको पसंद आए आप खा सकते हैं। वैसे खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने कहा यार मैं झूला लास्ट टाइम जाते जाते झूला ले लूँ। सो यहाँ पे फिर मैं झूले पे बैठ गई थी और झूला लेना शुरू की थी। और ये पपी, मैं अपने वापस गाड़ी में जाके बैठ रही थी और ये मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो लोग वहाँ खड़े हुए, मैं इधर आके खड़ी हुई थी और वो वहाँ मुझे खड़े हुए देख रहे थे। और जैसे मैंने उनको ज़रा सा इशारा किया, ज़रा सा बुलाया, तो वो दोनों के दोनों जो है वो मेरी तरफ भाग के आना शुरू हो गए थे। एंड ये देखें, ये अब मेरी तरफ आना शुरू हो गए। अब ये मस्ती में, फुल अपनी मस्ती में। और ये जब तक मैं गई नहीं हूँ ना, ये वापस नहीं गए अपनी जगह पे। तो हालांकि मैं उनको कह भी थी कि अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फिर मिलेंगे। यहाँ पे चाय भी आ गई थी। सो माँ बाबा चाय पीना स्टार्ट हो गए थे। और फिर यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे जब तक वो चाय नहीं ख़त्म नहीं थी की। तो यहाँ पे हम लोग चाय फिनिश कर रहे थे और यहाँ पे ये दोनों आपस में खेल रहे थे। बहुत मस्ती हो रही थी इनकी आपस में, क्योंकि खा पी लिया था, पेट भर गया था। तो उन्होंने कहा चलो हम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। So this is my tea and now I am heading towards my village. So यहाँ पे गांव जाने से पहले मुझे एक रास्ते में ये मिट्टी की बनी हुई चीज़ें नज़र आ गई थी जो कि मुझे बहुत फैसिनेट कर रही थी। सो आई थॉट दैट आई शुड बाय इट। सो यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें कुछ मैंने ख़रीद ली थी। So this is my vlog and I hope you liked it. For more such type of vlogs, visiting vlogs and traveling vlogs, you should be stay tuned to my channel. If you didn't subscribe to my channel, do right now go and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you get the notification of every new video. और अगर आप चाहते हैं कि मैं राना रिजॉर्ट का भी व्लॉग डालूं तो डू अ कमेंट मी, सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गो देयर एज वेल। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ तो इसलिए मेरा इतना कोई ख़ास मूड भी नहीं था उधर जाने का, क्योंकि वही चीज़ें मैंने देखी हुई हैं एंड आई नो सिंगल प्लेस के कहाँ कहाँ क्या चीज़ें। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स।